जब मनुष्य के पर्सनालिटी में कोई एरर आ जाता है, कोई अवरोध आ जाता है, तो वहां पर उसके जीवन में सफलता आगे के लिए संदिग्ध हो जाती है, वो कार्यक्षेत्र कोई भी हो। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर करें और हाँ, लाइक भी कर दें। कि एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखेंगे, लिटिल नॉलेज डेंजरस नॉलेज, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इस वीडियो में जब पूरा आप देखेंगे तभी आपको जो आप ज्ञान का खजाना पाना चाहते हैं तभी प्राप्त कर पाएंगे। यह पर्सनालिटी एरर किसी भी प्रकार का हो सकता है, अनेकों प्रकार हैं इसके। किसी को चार छह लोगों के बीच बोलने में समस्या होती है, किसी को हिचकिचाहट होती है बोलने में, कोई सही समय पर सही शब्दों का संयोजन नहीं कर पाता है, किसी को सबके सामने बोलने में घबराहट महसूस होती है, किसी के अंदर हीनता की भावना। और इन सब के पीछे विभिन्न कारण हो सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जिन बच्चों में हीनता की भावना होती है, बचपन में उनके पेरेंट्स उन पर बहुत ज्यादा अनुशासन करते हैं, बहुत ज्यादा कड़ाई करते हैं, डांटना डपटना, बात बात में रोका टोकी, दूसरे बच्चों से उनका कंपेयर। ये ऐसे विभिन्न कारण होते हैं जो धीरे धीरे मस्तिष्क में घर करते जाते हैं बच्चे के, और ये हीनता की भावना यहीं से पनपना शुरू हो जाती है और वो सबसे अपने आप को कमजोर महसूस करता है, सबसे नीचा अपने आप को महसूस करता है। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार की जो सिचुएशंस हमारे सामने होती हैं बचपन से, ये क्रिएट करती हैं हमारे सामने पर्सनालिटी एरर को। और ये पर्सनालिटी एरर जब तक ना दूर किया जाए तब तक सफलता का स्वाद चखना मुश्किल है। हम कितने भी बड़े योग्य क्यों ना हो, कितने भी क्वालिफाई क्यों ना हो, सब बेकार। अब इस पर्सनालिटी एरर का मुख्य कारण है कि हम जिन चीजों को फेस करते रहते हैं शुरुआत से, बचपन से, पारिवारिक माहौल, सामाजिक माहौल, उसका डायग्राम हमारे अवचेतन मन में बनता जाता है और वो अवचेतन मन में बना डायग्राम स्थायी रूप से जगह ले लेता है। और जब हम किसी क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं तो वही डायग्राम जो निगेटिव है, बैरियर के रूप में हमारी पर्सनालिटी में एरर पैदा करता है। अब ये सभी पर्सनालिटी एरर हमें नुकसान कहां कहां पहुंचाते हैं। नंबर एक तो हमारे आत्मविश्वास को छिन्न भिन्न कर देते हैं, जो कि जीवन में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इंटरव्यू में असफलता देते हैं। हम उस आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू में अपनी बात नहीं रख पाते हैं जिसके हम योग्य होते हैं उस समय। इसी तरीके से अगर हम अपने कार्यक्षेत्र में हैं, वो कार्यक्षेत्र कोई भी हो, व्यवसाय हो, सर्विस हो, लेकिन उसमें भी हमारी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा योगदान है, उसमें तरक्की का, उसमें प्रोग्रेस करने का। सामाजिक जीवन में, लोकप्रियता में हमारे पर्सनालिटी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अगर इन चीजों की कमी है तो इन सभी क्षेत्र में हम पीछे रह जाते हैं और असफल होते हैं जीवन में। अब सबसे बड़ी बात कि अगर हमारी पर्सनालिटी में कोई एरर है, कोई कमी है, वो किसी भी प्रकार की हो, तो उसे दूर कैसे करें। वो कौन सा तरीका है कि हम अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में उस नेगेटिव पैटर्न को हटाकर पॉजिटिव पैटर्न डालें और वो पर्सनालिटी एरर सदा के लिए, हमेशा के लिए हमारे अंदर से समाप्त हो जाए। अब आइए समझते हैं कि आखिर वो कौन कौन से उपाय हैं जिनको हम अपनाकर अपने पर्सनालिटी एरर को दूर कर सकते हैं और चुंबकीय आकर्षक व्यक्तित्व प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें नंबर एक उपाय है अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना। हमें अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे हाव भाव में वो चुंबकीयता आ जाती है जो कि सामने वाले को
अनायास आकृष्ट कर लेती है। तो उसकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव हो जाती है कि पूरी दुनिया उसकी दीवानी होती है। दूसरा उपाय है अपने जो अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव पैटर्न बैठ गया है उसको रिमूव करना। और उसको रिमूव करना बहुत आसान है अगर एक निश्चित पद्धति अपनाई जाए, निश्चित तरीका अपनाया जाए। और तीसरा उपाय है अपनी मेमोरी को स्ट्रांग करना। और मेमोरी को स्ट्रांग करने में जाहिर सी बात है कि कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, इन तीनों की बढ़ोतरी ऑटोमेटिक हो जाती है, यानी एकाग्रता, परिकल्पना शक्ति और अवलोकन क्षमता। तो ये तीन उपाय अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना, अपने मेमोरी को स्ट्रांग करना और अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न बैठ गया है उसको डिलीट करके पॉजिटिव पैटर्न भरना। और इन सभी में सबसे बेहतरीन केवल और केवल एक पद्धति है भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति, जो सांदीपनी उपकरण के ऊपर आधारित है। और सांदीपनी उपकरण की एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है कि इन तीनों गुणों का, जो तीनों उपाय बताए गए हैं, ऑटोमेटिक उसमें पूरे हो जाते हैं। यहां पर मैं आपको कुछ ऐसे महापुरुषों के उदाहरण दूंगा जो भारतीय स्मृति एवं व्यक्तित्व विकास पद्धति के महान ज्ञाता थे। सांदीपनी एक्सरसाइज में उनको महारत हासिल थी और उन्होंने विदेशों में भी अपने आकर्षक व्यक्तित्व का, अपने ज्ञान का परचम लहराया। इसमें स्वामी विवेकानंद और आचार्य बोधि धर्मन, इनकी जीवनी आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनके बारे में कि इन्होंने विदेशों में किस हिसाब से भारत का नाम रोशन किया। और इस आकर्षक व्यक्तित्व का महत्व उसमें हमें समझ में आता है कि किस तरीके से हम सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपना अमिट छाप छोड़ सकते हैं। यहां पर ये जो पिछली वीडियो पड़ी हुई है सांदीपनी एक्सरसाइज, आप उसको देख के इस एक्सरसाइज को समझ सकते हैं और उसके अनुरूप एक्सरसाइज करके जो उसमें बताया गया है आप इन सभी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल मात्र एक एक्सरसाइज आपको सब कुछ देने में सक्षम है। करके तो देखिए, मात्र 45 दिन, आपको फर्क साफ नजर आएगा। हाँ, अगर आपके कोई कमेंट्स हो तो जरूर पूछिए, हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।